क्या आपको भी न्यूमेरिकल लगाते समय ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा कौन सा नहीं लगेगा? तो इसका मतलब आप जिस चैप्टर का न्यूमेरिकल लगा रहे हो उस चैप्टर के फार्मूले अच्छे तरीके से तैयार नहीं है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री। अगर अपने न्यूमेरिकल को तेज और बढ़िया तरीके से करना चाहते हो तो उस चैप्टर के फार्मूले पर आपको अच्छे तरीके से कमांड होना चाहिए कि यह फार्मूला है, कब कहां कैसे लगता है। तो प्यारे बच्चों, आपके न्यूमेरिकल को आसान करने के लिए आज विलियन चैप्टर के सभी फार्मूले आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं, ताकि विलियन चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हो आप आसान तरीके से लगा सके और आपके अंदर का जो न्यूमेरिकल का डर है वो खत्म हो सके। और इस पीडीएफ के साथ में, यानी इस फार्मूले के साथ साथ में आपको ये पीडीएफ देने वाला हूं। ये पीडीएफ कह ले, माइंड मैप कह ले, जो भी कहिए इसको, लेकिन ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। इसमें पूरे चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं उसको एक पेज पे मैंने इस तरीके से सेट करवा दिया है और आप इसे देखकर आसानी से पूरे चैप्टर के फार्मूले को याद कर सकते हैं। और ये फार्मूला अपने स्टडी टेबल के सामने लगा के न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं। धीरे धीरे आपको फार्मूले भी याद हो जाएंगे। वैसे आपको फार्मूले याद करने की टेंशन नहीं लेना है। आज की इस क्लास में ध्यान से पूरे लेक्चर को देखिएगा, लास्ट तक एक एक फार्मूला पूरे विलियन चैप्टर का हम आपको समझा भी दूंगा और याद भी करा दूंगा। साथ में आज शाम को 7:30 बजे अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों के लिए, इसी चैनल पर आप सभी लोगों के लिए ये क्लास शेड्यूल कराया हूं विलियन चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का। आप इसके पहले न्यूमेरिकल लगाए हों या नहीं लगाए हों, आपको न्यूमेरिकल आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, ये नहीं मतलब करता है। लेकिन अगर आप इस क्लास को देख लेते हो तो विलियन का पूरा न्यूमेरिकल एक बार फिर से आपको तैयार हो जाएगा और पूरे न्यूमेरिकल एकदम मक्खन की तरह लगने लगेगा। तो ये क्लास शाम को 7:30 बजे है। सभी लोग इस क्लास को लाइक करके, अभी जाके चैनल पे लाइक करके रख लीजिए और क्लास में सभी लोग जरूर आइएगा। अब एक बात आती है, भैया ये जो फार्मूले का पीडीएफ देने वाले हैं ये कहाँ पे मिलेगा पीडीएफ? तो ये पीडीएफ कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी मिल जाएगा। और अगर टेलीग्राम चैनल पे खोजने में दिक्कत हो रही है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके ये अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर डाउनलोड करके अपने बोर्ड को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर YouTube PDF वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। इसमें ऐसा बैच मिलेगा और इसमें बहुत सारा पीडीएफ यहाँ पे अपलोड है हर एक सब्जेक्ट का। इसी में अगर आप केमिस्ट्री पे आएंगे तो केमिस्ट्री का पूरा पीडीएफ अपलोड मिलेगा। तो सभी प्यारे प्यारे भाई बहन, आप सभी लोग इसे पीडीएफ को ले लेना, लेकिन क्लास देखने के बाद, क्योंकि क्लास में मैं फार्मूला समझाऊंगा। अगर देख लोगे, बढ़िया समझ लोगे तो बहुत ही आसानी से सभी फार्मूले पर काम करके आप चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। बाकी ये सभी वे बच्चे हैं जो पिछली साल अल्फा इंस्टीट्यूट के सहयोग लेकर अल्फा इंस्टीट्यूट से पढ़कर टॉपर्स निकले हैं। आप इंटरव्यू जाके देख सकते हो और ईमानदारी से मेहनत किया गया। हम लोग पास इतने वो नहीं है कि किसी को खरीद सकते हैं, है ना। हम लोग बस ऐसे ही पढ़ा ले, उतना ही बहुत है। तो ये सभी बच्चे मेहनत के दम पे टॉपर निकले हैं। यहाँ से मेहनत किया गया है, बच्चों ने भी मेहनत किया। आप जिस गर्मी में पढ़ने से पीछे हटते हो कि गर्मी लग रही है, उस गर्मी में पिछली साल ये सब बच्चे पसीना बहाए हैं, तब इस बार इनका रिजल्ट आया है। अगर आप भी पसीना बहाओगे तो आपका भी रिजल्ट आएगा। मैं सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों से इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहन इतना मेहनत करो कि आप भी इन सभी बच्चों की तरह चमक सको, इन सभी बच्चों की तरह टॉपर बन सको। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं आज की। और जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको हम लोग कनेक्ट करने वाला। सबसे पहला फार्मूला आपके सामने है मोलरता का। मोलरता का फार्मूला क्या होता है? मोलरता कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होता है? विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। है ना, ये मोलरता का फार्मूला होता है। विलेय के मोल बटे विलयन के आयतन, ये मोलरता का फार्मूला होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपको पता होगा कि यह मोलरता का फार्मूला होता है 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोल, यही मोलरता का परिभाषा भी होता है ना। अच्छा, ये बताओ यहाँ पे आयतन को किस में लिया जाता है? इस आयतन को किस में लिया जाता है बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो भैया लीटर में लिया जाता है। अगर हम इस फार्मूले से जो क्वेश्चन बनते हैं इससे नहीं कनेक्ट कर पाओगे। क्वेश्चन के लिए आपको ये तीनों फार्मूला याद रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही आसान है। देखो, अगर आपको ये बात पता होगा कि भैया मोल को क्या लिखते हैं,
मोल को क्या लिखते हैं, मोल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, स्मॉल डब्लू बाई यम लिखते हैं। आयतन को क्या लिखते हैं, भी लिखते हैं। तो मोलरता का एक दूसरा फार्मूला आता है स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल यम बटे भी, और यह आयतन लीटर में हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल यम इंटू भी। अगर आयतन लीटर में दिया हो तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं हमेशा, याद रख लेना। अभी न्यूमेरिकल मैं शाम को कराऊंगा तो इसको कनेक्ट करने में मजा आएगा। ये आयतन अगर रियल मतलब लीटर में दिया हो तो ये वाला फार्मूला लगाना बड़े आराम से, ठीक है। और अगर आयतन ml में दिया हो तो मोलरता के लिए यह फार्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। क्या, स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम इंटू भी ml में इंटू 1000, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, है ना, ml वाला। और कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे सिंपल तरीके से मोलरता में ये कहता है कि मोलों की संख्या दिया होता है तो n बटे भी, ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा अगर मोलों की संख्या दिया हुआ है। तो मोलरता के ये 4 फार्मूले होते हैं, है ना। क्या, एक स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एन इंटू भी एल, अगर मिलीलीटर में दिया है तो 1000 का गुणा हो जाता है, और अगर यहाँ पे मोल में दिया है तो इस तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पे स्मॉल एम क्या होता है, तो अणु भार होता है, अणु भार होता है। और स्मॉल डब्लू क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और VL क्या होता है, भी क्या होता है, तो आयतन होता है, आयतन होता है। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए मोलरता से रिलेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मोललता। मोललता क्या होता है, मोललता को कनेक्ट करते हैं। मोललता, है ना, मोललता जो होता है इसको स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं, मोललता। अच्छा, इससे पहले एक चीज और याद कर लेना जो कि बहुत जरूरी है, इसका मात्रक क्या होता है, मोललता का मात्रक। अब कहोगे भैया हम कब कौन सा फार्मूला लगाएं, ये नहीं समझ में आता। तो देखो आयतन अगर ml में दिया है, शाम वाली क्लास में आना, इसकी प्रैक्टिस में कराऊंगा, तो ये वाला फार्मूला लगाओगे। आयतन अगर लीटर में दिया है तो ये वाला फार्मूला लगाओगे, है ना। और मोललता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है, ये मोललता का मात्रक होता, मोलरता का मात्रक होता है। और यह ताप पर निर्भर करता है, इस पॉइंट को लिख लेना, यह ताप पर निर्भर करता है, यह ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है, करता है, ये ताप पर निर्भर करता है। चलिए मोललता की बात कर लेते हैं कि मोललता क्या होती है, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता है। इसमें क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ये होता है ना, विलायक का द्रव्यमान ये होता है आपके सामने, है ना। अच्छा, विलेय, विलेय का भार नहीं, विलेय का मोल होता है यहाँ पे, मोल, ठीक है ना, है ना। अच्छा, ये द्रव्यमान किस में होता है, याद रखना, ये केजी में होता है, यानी यह यन होता है विलेय का मोल बटे स्मॉल डब्लू, कैपिटल डब्लू केजी में द्रव्यमान होता है। यानी कि मोललता का एक फार्मूला होता है यन बटे कैपिटल डब्लू, ये केजी वाला, ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। आपको पता है यन इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल डब्लू बट्टे स्मॉल यम होता है, इसमें रखेंगे तो ये फार्मूला यहाँ पे आएगा, यम इज इक्वल टू, बताओ क्या आएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ये यहाँ पे क्या, स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल यम इंटू कैपिटल डब्लू, ये केजी में वैल्यू होना चाहिए। बस आपको ये न्यूमेरिकल लगाते समय यहीं से पकड़ना होता है। अगर विलायक के द्रव्यमान केजी में दिया हुआ है तो आपको ये वाला लगाना है, अगर विलायक का द्रव्यमान केजी में नहीं दिया है तो ये वाला फार्मूला लगाना। इसको ग्राम में दिया होता तो स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू ग्राम में इंटू 1000, ये वाला लगाना पड़ता है। ये बात आपको याद रखना है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को तो बता देना। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जो होता है, मात्रक
इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति केजी होता है। और इसका यह यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। इस पॉइंट को याद कर लेना कि यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है भैया, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। शाम के न्यूमेरिकल की क्लास में आपको इन सभी फार्मूले का यूज करके दिखाऊंगा। और हाँ, एक बात यह भी कहना चाहूंगा आपको, अगला यहाँ पे क्या है आपके सामने? मोल प्रभाज। बताओ मोल प्रभाज का सिस्टम क्या होता है? हाँ, मोल प्रभाज का सिस्टम क्या होता है? बताओ। जी हाँ। और हाँ, एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, अगर भैया जबरदस्त तैयारी करना है डेली लाइव क्लास के साथ में, तो बिना देर किए शिखर बैच को ज्वाइन कर लो। डेली लाइव क्लास, लाइव डाउट क्लास, टॉपर्स नोट्स पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। विलियन चैप्टर का रिवीजन पीडीएफ वहां पे कैसा दिया गया है, कैसा दिया जा रहा है बैच में, है ना? आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये रिवीजन पीडीएफ है। और इस तरीके से आपको कहीं पे भी, ये पूरे विलियन चैप्टर का ये रिवीजन पीडीएफ जो कि बैच के बच्चों को दिया गया है, महत्वपूर्ण परिभाषा, फार्मूला, ये सब चीजें, है ना? अब भैया ऐसे पीडीएफ को बनवाने में थोड़ी सी खर्चे तो आते हैं, बस इसी के लिए छोटी सी सहयोग राशि, हम ये नहीं कहेंगे फीस हम लेते हैं, सहयोग राशि लेते हैं, क्योंकि फीस लेना होता तो 11th पूरा मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ। ऐप पर 11th की क्लास फ्री चलने वाली है। सोचो जरा, अगर आपके भी छोटे भाई हुई होंगे तो 11th की ऐप ज्वाइन करवा लेना, पूरा फ्री 11th का, पूरा फ्री, है ना? मैं पढ़ा रहा हूं, है ना? तो ये मेहनत होती है, थोड़ा सा आप लोगों से सहयोग मिल जाता तो 11th भी फ्री कर देता हूं, 10th भी फ्री कर देता हूं, और आप लोगों का भी छोटी सी सहयोग राशि में बहुत ही जबरदस्त तरीके से ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं। तो जबरदस्त पढ़ना है, टॉपर बनना है, तो एक तरह से आपको एक जगह एकाग्रचित होकर पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि इस चैनल पे पढ़ लें, उस चैनल पे पढ़ लें, ऐसे चीजें नहीं। एकाग्रचित हो जाओ, मेहनत हम लोग बहुत ही दम लगा के करते हैं, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो कितना मेहनत किया जाता है, और ऐप में तो भाई किया ही जाता है ना? कोई बच्चा ऐप पे ज्वाइन किया हो, अल्फा इंस्टीट्यूट से पूछ लेना कि कितना मेहनत किया जाता है, अल्फा वाले भैया लोग कितना मेहनत करते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो बिना देर किए ज्वाइन कर लो, क्योंकि आगे निकलने के बाद सिलेबस को बैकलॉग हो जाता, फिर कवर करने में परेशान होंगे। संजीवनी बुकलेट इसमें मिलेगी 31 अगस्त तक, साथ साथ में 160 रिवीजन क्लास, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर A to Z यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इस बैच में आने वाले सभी बैच आपको फ्री मिलेंगे। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे अभी तुरंत कॉल कर सकते हैं, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना? डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। बस इतना कहूंगा कि अगर करना है तो जल्दी कर लीजिए, साथ में ये बुक भी आप लोगों के घर तक जाएगी, बैच में जितने बच्चे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए मोल प्रभाज को हम लोग डिस्कस करते हैं। मोल प्रभाज काई एम इज इक्वल टू, क्या होता है फार्मूला बताओ? काई इज इक्वल टू, है ना, क्या होता है यहाँ पर? यन, जिसका भी मोल ज्ञात करना हो, यन ए बटे यन ए प्लस यन बी होता है, यही होता है। अगर बी एक्स ए का मोल प्रभाज निकालना तो इस तरीके से निकालेंगे, एक्स बी का अगर मोल प्रभाज निकालना है एन बी बटे यन ए प्लस एन बी हो जाएगा। और पता है एक फार्मूला होता है मोल प्रभाज के लिए, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, ये भी होता है, दोनों का योग 1 के बराबर होता है ना? अच्छा, एन ए एन बी क्या है? तो एन ए एन बी जो है ए और ए एन ए जो है मोल है, ए का क्या है? ए का मोल है, और एन बी जो है ये बी का मोल है, ये ए और बी का मोल है, याद रख लेना। और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है, ये भी बात याद रख लेना। ठीक है, और ये ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है। ये सब पॉइंट याद करना अच्छे तरीके से, फार्मूले, और शाम को इन सभी का न्यूमेरिकल एकदम जबरदस्त तरीके से। चलिए नॉर्मलता का बताओ। वैसे नॉर्मलता का न्यूमेरिकल ज्यादा यूज नहीं आएगा, नॉर्मलता का क्वेश्चन ज्यादा यूज नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मलता ज्यादा पूछता नहीं है। बताओ ना क्या होता है? तो विले का ग्राम तुल्यांक, है ना,
नॉर्मलता कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, विलेय का, विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे क्या होता है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है? अच्छा, ये होता है नॉर्मलता का फार्मूला। ठीक है, ये होता है नॉर्मलता का फार्मूला। ठीक है, चलो जी भैया सरकार आगे चलते हैं, है ना। अच्छा, नॉर्मलता कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ग्राम तुल्यांक डब्लू बटे ई हो जाएगा, बटे यहाँ पे आयतन लीटर में, आयतन को लीटर में रखते हैं तो कैपिटल एन इज इक्वल टू ये भी फार्मूला लिख सकते हैं, डब्लू बटे ई इंटू भी, है ना, ये लिख सकते हैं, है ना। और ये लीटर में, हालांकि नॉर्मलता का क्वेश्चन बहुत कम आता है। एन इज इक्वल टू डब्लू बटे ई इंटू भी, अगर ml में लोगे इंटू 1000 हो जाएगा, इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ये नॉर्मलता का फार्मूला हो गया। अच्छा, ये नॉर्मलता का फार्मूला हो गया, और यह ताप पर निर्भर करता है, यह ताप पर निर्भर करता है, यह ताप पर, ताप पर क्या करता है बताओ, ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है भैया, यह ताप पर निर्भर करता है। चलो राउल्ट का नियम देख लेते हैं, है ना। राउल्ट का नियम बहुत ही आसान है, राउल्ट का नियम। हाँ बताओ, राउल्ट के नियम का फार्मूला बताओ जरा मुझे। तो फार्मूला होता है ना, क्या, एक P इज इक्वल टू क्या होता है, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, यही होता है एक फार्मूला। एक ये वाला होता है ना। ठीक है, यहां पर एक्स ए एक्स बी क्या है, एक्स ए एक्स बी क्या है, मोल प्रभाज है, प्रभाज है। ठीक है भैया, और यहां पर पी नॉट ए और पी नॉट बी, ये क्या है, ये वाष्प, वाष्प दाब है, ये वाष्प दाब है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। एक आपेक्षिक अवनमन वाला राउल्ट का नियम क्या होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पी नॉट माइनस पी नॉट एस अपान पी नॉट, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, एक्स विलेय, ये भी फार्मूला होता है। हालांकि यहाँ पर विलेय का मान रखा जाता है, मैं यहाँ पे रख के नहीं दिखाऊंगा, इसको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ही दिखाऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी दोनों फार्मूले हैं राउल्ट के नियम वाले, इस पर न्यूमेरिकल अच्छे बनते हैं, इसको याद कर लेना। ठीक है ना, जी हाँ। चलो अच्छा, अगला देखते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन का फार्मूला। ये तो बहुत आसान होता है, क्या होता है वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन का फार्मूला, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, यही वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का फार्मूला होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पी नॉट क्या होता है, तो पी नॉट क्या है, यहाँ पे शुद्ध वाष्प दाब है, शुद्ध वाष्प दाब है, और पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, चलो अगला चलते हैं, हिमांक में अवनमन का फार्मूला क्या होता है, तो हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, शुद्ध अवस्था में वो हिमांक माइनस हिमांक में जो कमी होती है, यही होता है हिमांक में अवनमन का फार्मूला। एक तो ये होता है फार्मूला, दूसरा क्या होता है ना, दूसरा क्या होता है, दूसरा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू यम होता है फार्मूला। अच्छा यम यहाँ पे क्या है, यम यहाँ पे मोललता है, यम क्या है, मोललता है, जिसका वैल्यू किसके बराबर होता है, स्मॉल डब्लू इंटू स्मॉल एम, स्मॉल डब्लू इंटू 1000 बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू, ये इसके बराबर होता है, यम का मान, यम का मान इसी के बराबर होता है। कोई दिक्कत है इसमें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप सभी लोग, है ना। केएफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है, यहाँ पे केएफ क्या है, केएफ मोलल
अवनमन स्थिरांक। ठीक है, ये अब क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक होता है ना। अच्छा, पराशर दाब का फार्मूला क्या होता है बताओ जरा। पराशर दाब P इज इक्वल टू क्या होता है, तो CRT होता है। अच्छा, C यहां पर क्या होता है, C यहां पे सांद्रता होता है ना। C क्या होता है, सांद्रता होता है ना। C सांद्रता होता है, और R क्या होता है, गैस नियतांक होता है, गैस नियतांक होता है ना। और T क्या होता है, ताप होता है। और ताप अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो तो इसको 273 जोड़ के, 273 जोड़ के इसको किस में बदल देते हैं, केल्विन में बदल देते हैं। 273 जोड़ के इसको किस में बदल देते हैं, तो केल्विन में जोड़ देते हैं, बदल देते हैं, इसको लिख लेना। ठीक है, चलो आगे बताओ, क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला क्या होता है। क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला क्या होता है, तो देखो देखो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, टीबी माइनस टी नॉट, जो क्वथनांक में वृद्धि होती है, एक तो ये फार्मूला होता है। दूसरा होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू यम होता है, एकदम सेम उसी की तरह से, है ना। यहाँ पे यम का मान क्या होता है, स्मॉल डब्लू इंटू 1000 बटे स्मॉल यम इंटू कैपिटल डब्लू, ये यम का मान होता है। ठीक है, और के बी क्या होता है, के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी को कहा जाता है। केबी को क्या बोला जाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक बोला जाता है। ठीक है, वान हाफ गुणांक, वान हाफ गुणांक आई इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी लोग। क्या मैंने कहा था, वियोजन या संगुणन के बाद का मात्रा बटे पहले का मात्रा, है ना। यहां पे क्या, वियोजन, वियोजन या संगुणन के बाद का आयन बटे वियोजन या संगुणन से पहले का आयन जो होता है, यह अनुपात किसके बराबर हो जाता है, वान हाफ गुणांक के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलें आगे चलें, चलो ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा, संगुणन की मात्रा क्या होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, संगुणन की मात्रा क्या होती है, अल्फा। जैसे आपके सामने इसकी प्रैक्टिस भी करा देना चाहता हूं, जैसे आपको NaCl का वान हाफ गुणांक निकालना हो, NaCl का वान हाफ गुणांक निकालना है, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, तो यहाँ पे टूटने के बाद संख्या कितना है, 2, टूटने से पहले संख्या कितना है, 1 आई, तो ये आपका 1 है। टूटने के बाद देखो 1 2 है तो 2 हो जाएगा, बटे पहले 1 है, तो यहाँ पे ये वान हाफ गुणांक आई का मान 2 हो जाएगा। इस तरीके से निकाला जाता है। संगुणन की मात्रा क्या होती है, संगुणन की मात्रा, है ना, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, अल्फा इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, एन पुस्तक में I-1 बटे क्या होता है, N-1, N-1 ये होता है। ठीक है, ये होता है आपके सामने, है ना। ठीक है, संगुणन की मात्रा, यहाँ पे I क्या है, यहाँ पे I है वान हाफ गुणांक, ये कब यूज किया जाता है, जब कोई ऐसा यौगिक हो जो पूरे तरीके से टूटे नहीं, उसी को संगुणन की मात्रा वहां पे यूज करते, कहते हैं 20% टूटा, 30% टूटा, और 100% टूट जाता है तो इस तरीके से लिखते हैं आई का मान। लेकिन अगर पूरा नहीं टूटता है तो ये संगुणन की मात्रा निकाला जाता है। अरे टूटे नहीं, संगुणन मतलब जुड़ने की बात किया जाएगा। ठीक है, और यन क्या होता है यहाँ पे, आयन, आयन की संख्या। देखो अभी बस केवल फार्मूला ही मैंने बता रहा हूं, है ना। फार्मूला क्यों बता रहा हूं, ताकि रिवाइज हो जाए। डिटेल में इसका न्यूमेरिकल शाम को करेंगे, यही PDF लगाएंगे, इसी से न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा अल्फा, ये संगुणन की मात्रा था, वियोजन की मात्रा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, I-1 बटे N-1, I-1 बटे N-1 ये होता है। वही बात, I आपका वान हाफ गुणांक है, N जो है यहाँ पर क्या है,
अणु की संख्या, एन आयनों की संख्या है। लास्ट है आपका हेनरी का नियम। ये मैं आप सभी लोगों के लिए गृह कार्य देना चाहूंगा। गृह कार्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि इसका फार्मूला क्या होता है, हेनरी के नियम वाला, यानी विलेय की मात्रा m इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय मां सरस्वती। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास 12th की तैयारी जबरदस्त तरीके से अल्फा इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ के करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।